प्यारे दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल लर्न विद स्माइल पर। तो चलिए आज हम लोग कैलेंडर शुरू करते हैं। चलिए यहाँ कैलेंडर का ये देखेंगे, ये दूसरा पार्ट है। कैलेंडर में दो तरह का ईयर होता है, एक होता है लीप ईयर, एक होता है सिंपल या जनरल ईयर। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है सिंपल या जनरल ईयर मतलब साधारण वर्ष। लीप वर्ष में आपको 366 डेज होते हैं और साधारण में 365 डेज होते हैं। तो जब आप 7 डेज का 1 वीक होता है, आपको पता है, क्योंकि जब हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 52 वीक्स और 2 डेज। और जब इनको हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स एंड 1 डे। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसी को हम लोग विषम दिन ओड दिन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें अगर आपका जनरल ईयर है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो इसको याद रखेंगे। अगर साधारण वर्ष है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आता है, इसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं। अगर आपका लीप ईयर होगा तो इसमें साधारण दिन कितने आते हैं? 2, तो इसमें विषम दिन 2 हो गए। अब लीप ईयर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज लीप ईयर और नॉट एंड दिस इज लीप ईयर और नॉट? यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय 4। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड का भी रूल क्या है कि अंत का सिर्फ 2 डिजिट को डिवाइड देना है। तो ये कंप्लीटली अगर डिवाइड लग जाता है तो ये लीप ईयर है। देखेंगे अंत का 2 डिजिट 4 1 जा 4, और यहां से अंत का 2 डिजिट 4 2 जा 8, अंत का 2 डिजिट 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और यहाँ का 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24। तो यानी कि इफ any year is completely divided by 4, dividing by 4 and remainder comes 0, कहने का मतलब क्या है? when you are dividing any year by 4 and remainder comes 0, then that year is leap year। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे 4 से 1528 को डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 0, तो ये लीप ईयर है। और एक लीप ईयर में 366 दिन, 52 डेज और 52 वीक और 2 डेज आते हैं। इसी तरह लीप सिंपल ईयर में आपको 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा आता है, तो ये 1 डे को हम लोग ओड डे कहते हैं। अब ये 2001, 2002, 2003, 2005, 1987, इन सभी में 4 से किसी से भाग नहीं लग रहा है। अगर भाग नहीं लग रहा है तो इसको सिंपल या जनरल ईयर कहते हैं। अब बात आई लीप सेंचुरी, लीप शताब्दी किसको कहते हैं? जैसे हमको जानना है वेदर 100, 200, 300, 400 is a leap century or not. If you can also identify it, if leap century that is completely divided by 400, if any century is completely divided by 400, and then it is known as leap century। ठीक है, अगर कोई शताब्दी 400 से कंप्लीटली उसमें डिवाइड हो जाता है तो उसको लीप सेंचुरी। जैसे 400 लीप सेंचुरी है, 800 लीप सेंचुरी है, 1200 लीप सेंचुरी, 1600, क्योंकि इन सभी में 400 से कंप्लीटली भाग लग जाता है। लेकिन 100 नहीं है, 200 भी नहीं है। क्यों नहीं है? 300 भी नहीं है, 500, 600, 700, 800 लिखेंगे क्या? हाँ वो है, क्योंकि उसमें 400 से भाग लग जाता है। चलिए आगे अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पढ़ते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों, अब कैलेंडर का कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है। पहला जो टाइप आपको दिखेगा दोस्तों, वो दिखेगा सेम मंथ एंड सेम ईयर। कहने का क्या मतलब है? आपको मंथ भी मई सेम है, ईयर भी 2018 सेम है। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगर 2 मई 2018 को अगर फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो 18 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? इट्स वेरी इजी। ठीक है, व्हेन आई विल टीच यू इट विल बिकम सो इजी। तो देखिए क्या है, आप बोलेंगे इसमें सेम मंथ है मई, और ईयर भी क्या है? सेम है। कैसे सवाल को बनाएंगे? तो मैं इसको यहां मिटाता हूं। तो आप बोलेंगे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि किस मंथ में कितना डेज होते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, जनवरी से लेकर के आप सिर्फ ये याद रखेंगे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये चारों मंथ जो है ये 30 डेज का होता है। कितने डेज का होता है दोस्तों? 30 डेज का। बाकी जो मंथ है, कहने का क्या मतलब, बाकी और कौन सा मंथ है फरवरी को छोड़ करके, ये 28 या 29 डेज का होता है। इसको छोड़ करके बाकी जो भी मंथ है उन सब में 31 डेज होता है। ठीक है,
अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, तो ये याद रहेगा। चलिए अब यहां देखेंगे, अब क्या है क्वेश्चन, 2 मई से 18 मई, ईयर तो क्या है, सेम है। तो अगर 2 मई से 18 मई जाएंगे तो कितना दिन बढ़ रहा है, 16 दिन। कितना दिन दोस्तों, 16 दिन। तो इस 16 को क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, ऑड डेज कितने होंगे, तो 16 को बस 7 से डिवाइड कर देना है। 7 टू जा 14, 7 दूनी 14, यानी 2 रिमाइंडर बचा, यानी इसमें ऑड डेज कितने आए, 2। फिर से मैं आपको बता दूं, 7 से 16 में डिवाइड करेंगे, 7 टू जा 14, यानी यहां पर ये देखना है रिमाइंडर कितना आया, 2 जो आया, तो ये बस फ्राइडे में 2 दिन बढ़ जाना है। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे, तो यानी उस दिन कौन सा दिन होगा, संडे। याद रहे, अगर 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा, 14 दिन बाद भी सोमवार होगा, 21 दिन, यानी कि 7 के मल्टीपल में जो भी आपसे पूछे वो सब सेम दिन होगा। अगर आज सोमवार तो 7 दिन बाद भी सोमवार, 14 दिन बाद भी सोमवार, 21 दिन बाद भी सोमवार, ठीक है, 28 दिन बाद भी सोमवार। इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर 7 डेज में डेट तो रिपीट होता है। तो यहां से पता चल गया 2 वीक तो ऐसे पार कर गया, बचा 2 दिन एक्स्ट्रा, तो फ्राइडे में बस 2 दिन जोड़ देना है ना। एक क्वेश्चन है, इफ 2 फरवरी 1997 इज थर्सडे, देन व्हाट विल बी 26 फरवरी 1997। अगर 2 फरवरी 1997 को थर्सडे था, गुरुवार था, तो 26 फरवरी 1997 को कौन सा दिन रहा होगा। तो आप बोलेंगे ये ईयर क्या है, सेम है, ये मंथ भी क्या है, फरवरी सेम है, लेकिन डे 2 से 26, यानी कितना दिन बढ़ा दोस्तों, 24 दिन। कितना दिन बढ़ा, 24। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 24 को 7 से डिवाइड कर देना है, और इससे आपको ऑड डे निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ऑड डे। और 7 3 जा 21, यानी कितना बचा रिमाइंडर, 3, यानी इसमें बस 3 ऐड कर देना है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, संडे। तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन था, जब सेम मंथ और सेम ईयर दिया रहता था। चलिए अब हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये है आपका नेक्स्ट टाइप, मंथ चेंज, ईयर नोट चेंज। देखिए 2002 है, 2002 है, ये चेंज नहीं किया ईयर, लेकिन आपका मंथ क्या हो रहा है, मार्च से अगस्त चला जा रहा है, यानी कि ईयर चेंज हो रहा है। ठीक है, मंथ चेंज हो रहा है। इसी तरह जनवरी से अप्रैल मंथ चेंज हो रहा है, लेकिन ईयर चेंज नहीं कर रहा है। तो इसमें कैसे सवाल बनाएंगे, जैसे कि कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 31 मार्च से 10 अगस्त गया, तो 31 मार्च 2002 को अगर संडे था, तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा डे होगा। ठीक है, 31 मार्च 2002 को अगर रविवार था, तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए क्या करना है, आपको यहां पर लिखना है, कुछ नहीं, यहां पे क्या है, तो मार्च है, मार्च तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तो मार्च के बाद क्या क्या आता है, मार्च के बाद आपका आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त तक जाना है तो लिखना है अगस्त। ठीक है, और इन सभी में जो भी ओड डेज है उस सब को 7 से डिवाइड कर देना। ठीक है, याद रहे, अगर 30 डेज का अगर कोई दिन है तो उसमें ऑड डेज कितना आएगा, 2, क्योंकि 30 दिन का है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 आएगा। अगर 31 का है तो 7 चौके 28, यानी 3 आएगा। तो अब यहां बताएंगे अप्रैल, मार्च तो खत्म हो गया 31 मार्च, इससे 10 अप्रैल तक जाना। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 30। तो 30 में कितना और डेज होगा, 2 होगा कि नहीं होगा ना, क्योंकि 7 चौके 28, 2 दिन बचेगा। इसी तरह मई में कितने दिन होते हैं, 31 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन होगा, 7 चौके 28, यानी 3, कितना होगा, 3 प्लस। अब जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन मतलब 2, क्या होगा, 2, कितना और डेज होगा, 2। इसी तरह जुलाई कितना दिन होता है, 31,
तो 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो ये हो गया आपका 3। फिर इसके बाद अगस्त, अगस्त क्या होता है, अगस्त में कहां तक जाना है, 10 ही अगस्त तक जाना है, तो इसमें 10 नहीं लिखेंगे, अच्छा 10 लिख देते हैं। फिर इस सब को फिर 7 से डिवाइड कर देना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 7 से कम नहीं हो जाए। 3 2 5 2 7 3 10 10 20, और 20 को क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है। 7 दूनी 14, 14 शेष कितना बचा दोस्तों 6, कितना बचा 6, और ये 6 क्या करना है इसमें 6 बढ़ जाना है। तो संडे में याद रहे 6 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संडे में 6 बढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा शनिवार यानी सैटरडे, क्या होगा सैटरडे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताने बोलते हैं, अगर आपको 6 दिन बढ़ना है ना तो एक दिन घट जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको मान लीजिए अगर आज मंगलवार है और आपको बोला आज से 4 दिन पहले क्या होगा, 4 दिन पीछे जाने बोल रहा है तो 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 7 पुराना है, क्योंकि जो 4 दिन पहले दिन रहा होगा वो 3 दिन आगे वो ही दिन आएगा। इसी तरह आपको जैसे अगर यहां से 6 दिन आगे बढ़ रहा है, बढ़ने बोल रहा है, तो यहां से आप आसानी से एक दिन पीछे चले जा सकते हैं, क्योंकि जोड़ कितना पुराना है 7 पुराना है। इसी तरह अगर आपको यहाँ संडे है, इसमें आपको 6 दिन आगे बढ़ना है, तो 6 दिन आगे नहीं बढ़ करके बस एक दिन पीछे घट जाएंगे। तो संडे में एक घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए सैटरडे होगा कि नहीं होगा ना। इसी तरह अगर आपको 5 दिन आगे बढ़ने बोले तो 2 दिन पीछे घट जाएंगे, अगर आपको 5 दिन पीछे घटने बोले तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। ये बात समझ में आई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका यही आंसर होगा। अगर 5 जनवरी 2012 को थर्सडे था बृहस्पतिवार, तो 8 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए देखिए कुछ नहीं करना, 2012 सेम है। अब 5 जनवरी और 8 अप्रैल, तो यहां से लिखेंगे जनवरी का 5 दिन खत्म हो गया, और जनवरी में होता कितना है 31 डेज, लेकिन 5 जनवरी तक तो खत्म हो गया, तो बढ़ना कितना है 27, क्योंकि 27 प्लस 5 कितना होता है 26 बढ़ना है। कितना बढ़ना है 26, क्योंकि 26 प्लस 5 31, यानी जनवरी में शेष 26 दिन बचा, प्लस जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी में कितना डेज होता 29, क्योंकि ये क्या है लीप ईयर है, लीप ईयर 2012, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं फरवरी में 29, तो ये हो गया आपका 29 दिन, प्लस मार्च, मार्च में कितना दिन होगा 31 दिन, प्लस और ये अप्रैल में कहां तक जाना है 8, और इन सभी को क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना। हम आपको क्यों बोलते हैं जहां पर देखिए इसका क्या लिखना है, अब यहीं पर डिवाइड कर देंगे। 7 21, यानी कि यहाँ 5 शेष फल बचा, प्लस यहाँ 7 चौके 28, यानी यहाँ 1 शेष फल बचा, फिर 7 चौके 28, यानी यहाँ 3 शेष फल बचा, प्लस 7 एका 7, यानी यहाँ 1 शेष फल बचा। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 5 1 6 3 9 1 10, फिर 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एका 7, यानी 3 शेष फल बचा, और 3 का यहाँ पर क्या करना है बस थर्सडे है, थर्सडे में 3 दिन बढ़ जाना है। क्यों, क्योंकि 4 दिन घटना आसान नहीं है। अब थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आंसर क्या हो जाएगा आपका रविवार, मतलब संडे, आंसर क्या होगा आपका संडे। चलिए अब पहली बार क्या था, मंथ नहीं चेंज था, ईयर भी नहीं चेंज था। अब इस बार क्या हुआ, मंथ चेंज हुआ, ईयर चेंज नहीं हुआ। इस बार क्या होगा, मंथ भी चेंज होगा और ईयर भी चेंज होगा। चलिए वो देखते हैं। तो अब दोस्तों सेम मंथ एंड ईयर चेंज, इससे पहले क्या था आपका ईयर चेंज नहीं करता था, मंथ चेंज करता था। अब मंथ सेम है, ईयर चेंज कर रहा है। तो चलिए जैसे कि अगर क्वेश्चन है 20 जनवरी 2014 को अगर सोमवार था, मंडे था, तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, जनवरी जनवरी तो सेम है, हाँ सेम है। यहां पर 2014 और 2017, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है देखना है फरवरी पास कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे जनवरी 2014, तो यहां लिखते हैं 2014, यानी 2014, फिर 2015, कहां तक जाना है 2016 और 2017, ये लिखे।
अब यहां हम दे रहे हैं इक्वल टू का सिंबल। अब आपको बढ़िया से समझना, अब 2014 20 जनवरी 2014 से जब 20 जनवरी 2017 जाएंगे तो 2014 का इसमें फरवरी महीना पास करेगा कि नहीं? हाँ करेगा, जनवरी के बाद फरवरी आता है तो करेगा। तो 2014 में यहां करना है हमको +1, क्या करना है? +1। फिर आपको 2014 से 2015 में भी फरवरी पास करेगा, हाँ तो यहां भी करना है +1, क्योंकि इसमें एक और डेज होता है ना, जो नन लीप ईयर होता है उसमें शुरू में ही बताए थे एक और डेज होता है, बाकी 52 सप्ताह तक तो उसी तरह दिन वही आएगा, मंडे। अब 2016 है, ये क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने और डेज आते हैं? 2, तो इसमें कर देंगे यहां +2। अब 20 जनवरी 2017 ये क्या है? नन लीप ईयर है, तो इसमें एक करना चाहिए, तो आप बोलेंगे हाँ कर दीजिए, लेकिन हम बोलेंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 जनवरी 2017 तक ही आके रुक जा रहा है, इसमें फरवरी आ कहां रहा है? नहीं आ रहा है ना दोस्तों, फरवरी आ नहीं रहा है, तो इसमें इसका और डेज हो जाएगा 0, क्योंकि 20 जनवरी 2017 तक ही आके रुक जा रहा है, इसमें फरवरी मंथ तो आ ही नहीं रहा है। तो अब सबको जोड़ देना है, क्या करना है? जोड़ देना है, 1 1 2 2 2 4, क्या करना है? 4। और ये मंथ तो सेम है ना। अब क्या है? सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? शुक्रवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्राइडे। समझ में आया दोस्तों? बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए, अगर 31 मार्च 2013 को अगर संडे था तो 31 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? इसको बनाते हैं, इसको मिटाओ। चलिए इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन है 31 मार्च 2013 को अगर संडे था तो 31 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? तो यहां पर लिखना है 2013 से कहां तक जा रहा है दोस्तों? 2018 तक। 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और ये हो जाएगा 2018। हो गया। अब क्या करना है? 31 मार्च, पहले 2013 में हम +1 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे फरवरी ऑलरेडी पीछे छूट चुका है ना, क्योंकि नन लीप ईयर है तो इसमें +1 करना था, लेकिन +1 नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फरवरी एक दिन पीछे छूट चुका है। फिर छूट चुका है तो इसमें लिखेंगे +0। अब 2013 के बाद 2014 क्या है? नन लीप ईयर है तो इसमें +1। 2015 क्या है? नन लीप ईयर है तो +1। 2016 क्या है? लीप ईयर है तो +2। फिर 2017 क्या है? लीप ईयर नहीं है तो +1। अब 2018 पे जाके रुका। देखना कहां है? सिर्फ शुरू वाले और अंत वाले मंथ में। अब 31 मार्च लिखा, यानी इससे फरवरी पास किया कि नहीं? हाँ किया, तो इसमें लिखेंगे 2018 में +1। अगर ये 31 जनवरी तक ही आके रुक जाता तो इसमें लिखते +0। अब क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। 0 1 1 2 2 2 4 4 2 6, तो यानी कि संडे में 6 दिन जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। संडे में 6 दिन जोड़ने से आसान है, एक दिन पीछे घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमको यहाँ संडे से 6 दिन अगर हमको बढ़ने बोल रहा है तो हम बढ़ने से अच्छा एक दिन घट नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको जोड़ 7 पुराना है, तो संडे से एक दिन पीछे घटेंगे तो सैटरडे होगा कि नहीं? या नहीं तो संडे से आप 6 दिन आगे भी बढ़ेंगे तो फिर भी सैटरडे होगा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? सैटरडे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप और देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट मंथ एंड डिफरेंट ईयर। देखिए अगस्त से दिसंबर जा रहा है और 1988 से 1994 जा रहा है, यानी 15 अगस्त 1988 को अगर सोमवार था तो 10 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसमें पहले हम ईयर का कैलकुलेशन करेंगे एक तरफ और एक तरफ मंथ का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। 1988 से 1994 गया तो यहां पर लिखना है 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1992 और यहाँ पर 1993 और यहाँ पर 1994। 88 से 94 गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ 15 अगस्त 1988 से जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना अगस्त, फरवरी का मंथ पास हो गया क्या, पीछे ही छूट गया। तो इसमें क्या लिखना है, ये जबकि लीप ईयर है तब भी इसमें +0 लिखना है। क्यों, क्योंकि इसमें अगस्त फरवरी पीछे छूट चुका है। अब इसके बाद जो है 1994 तक, इसके पहले जो भी है उसमें कुछ नहीं देखना। अगर लीप ईयर है तो +2, नन लीप ईयर है तो +1, नन लीप ईयर है तो +1, नन लीप ईयर है क्योंकि लीप ईयर नहीं है, 4 से भाग नहीं लगेगा, +1, फिर नॉन लीप ईयर है +1, और ये क्या है, लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 से भाग लग जाएगा तो इसमें +2। क्यों +1 +2 कर रहे हैं ये हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं, ठीक है। और 1993 क्या है, नॉन लीप ईयर है तो +1, और 1994 क्या है, ये भी नॉन लीप ईयर है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 शेष बच जा रहा है। अब इसमें लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो यहां देखेंगे दिसंबर है, यानी दिसंबर 10 दिसंबर 1994, यानी इससे पहले फरवरी का मंथ इसमें पास किया है। अगर छूट गया है पहले, अगर पहले छूट गया तो नहीं लिखना है, यानी इससे पास किया है, यानी 1994 तक पहुंचने के लिए इसको कभी ना कभी 10 फरवरी से भी पास करना पड़ा होगा, या आपको 28-29 फरवरी से भी पास किया होगा, 28 फरवरी से। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, +1 लिखेंगे। अब इस सब को क्या करना है, जोड़ना है, 1 1 2 1 3 2 5 +2 7, यानी इसमें और डेज कितने हैं, तो आप बोलेंगे 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया, तो इसमें और डेज नहीं है। चलिए अब मंथ का कैलकुलेशन। अब अगस्त है तो अगस्त में कितना, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। बाकी जो भी मंथ है उसमें 31 दिन होते हैं। पर आपको एक चीज समझा देते, फिर अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये चारों का चारों मंथ 30 डेज का होता है। कितना डेज का होता है, 30, यानी अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अगर 31 डेज का जो मंथ होता है तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। बस यही चीज करना है। अब बताइए अगस्त, अगस्त में 15 दिन ऑलरेडी निकल चुका है और इसमें 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 31। तो इसमें और कितना दिन बचा, 16 दिन बचा कि नहीं, 16। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, 2। अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3। नवंबर, नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, 30 दिन को अगर डिवाइड करेंगे तो फिर 2। फिर दिसंबर, दिसंबर में 31 दिन लेना है, नहीं, यहाँ पर 10 दिसंबर तक ही जाना, यानी कि इसमें 10 दिन लेना है, और इसको 7 से फिर से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना जब तक कि शेष इससे छोटा ना आ जाए। तो 16 2 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 10 33, और 33 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, यानी कितना बचा, 28 2 30, 5 बचा। तो इसमें क्या करना है, 5 जोड़ देना है। 5 जोड़ने से अच्छा है कि हम 2 घटा देंगे, मंडे में 1 घटाएंगे, संडे, संडे में 1 घटाएंगे, सैटरडे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सैटरडे, यानी शनिवार। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो चलिए एक आप लोग का वर्क रहा। चलिए अगर आपसे पूछा जाए, अगर 26 जनवरी 1950 को थर्सडे होगा, थर्सडे मतलब गुरुवार, तो आप बताएंगे 10th ऑफ दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर, दिसंबर ज्यादा लंबा हो जाएगा, चलिए 10th ऑफ मई 1954 को कौन सा दिन रहा होगा, आपको बताना है। ठीक है, चलिए और कुछ सवाल करते हैं। चलिए 12 मार्च 2006 को अगर आपको रविवार है तो 12 मार्च 2005, यानी अब ईयर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस 2005 से चलना है। क्या करना है, 2005 से चलना है। कहां तक चलना है, 2006 तक। जो भी आंसर आएगा बस उसमें घटा लेंगे। अब देखिए क्या है, 12 मार्च, इसमें 12 मार्च है
अगर ये 12 मार्च है तो इससे फरवरी का मंथ पीछे छूट गया ना, पीछे छूट गया है, तो इसके कारण 0 आएगा। क्या आएगा? 0, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है तो इसमें +1 नहीं करेंगे, क्योंकि ये फरवरी का मंथ पीछे छूट गया, तो +0। ठीक है, अब 2005 से कहां जा रहे हैं? 2006 में। अभी 12 मार्च 2006, तो अगर हम बोलते हैं 12 मार्च 2006, तो यानी कि ये कभी ना कभी फरवरी मंथ से पास किया होगा, तभी तो यहां पर मार्च में पहुंचा, यानी कि इससे फरवरी मंथ गुजरा है, और ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो इसमें क्या करेंगे? +1, तो जोड़ करके कितना आया? 1। अब 2006 में रविवार था, अब ईयर क्या हो रहा है? 2006 से 2005 जा रहा है, तो 1 जो आया बस इसको घटा लेना है। रविवार में एक दिन घटा, शनिवार क्या होगा? शनिवार, यानी संडे से ये आ गया सैटरडे। अगर ये 2 दिन आता तो इसमें 2 दिन घटा लेते, 3 दिन आता तो 3 दिन घटा लेते। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अगर इस पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप बनाएंगे। तो चलिए, अगर आपको पूछा जाए कि 12 मार्च अगर 2006 को मान लीजिए अगर रविवार था, ठीक है, तो देन अगर तो आपसे पूछा जाए 12 मार्च 2001 को कौन सा दिन रहा होगा, आप निकाल करके बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये आपका वर्क है। एक आखिरी टॉपिक है, इसके बाद कैलेंडर का सारा चैप्टर, सारा चीज खत्म, क्योंकि ये क्लास पहले ले चुका हूं, और वो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्या है? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, चलिए, और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में आप सीखेंगे 2 तरह का कैलेंडर होता है, ईयर होता है। एक होता है लीप ईयर, एक होता है आपका सिंपल या जनरल ईयर, होता है ना। तो लीप ईयर का कैलेंडर हर 28 साल बाद दोहराता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको, और जनरल कैलेंडर हर 11 साल बाद दोहराता है, ये याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2016 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2016 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे वेदर दिस इज अ लीप ईयर और नॉट। इफ दिस इज अ लीप ईयर, अगर ये लीप ईयर है तो इसमें 28 साल जोड़ देना है। क्या करना है? इसमें 28 साल जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा 8 6 14, 2 1 3 1 4 और 2, यानी 2044 का कैलेंडर और 2016 का कैलेंडर सेम होगा। इसका सेम कहने का मतलब क्या है? अगर 2016 में 1 जनवरी को सोमवार रहा होगा, तो 2044 में भी 1 जनवरी को सोमवार रहा होगा। अगर 2016 में 2 जनवरी को मंगलवार रहा होगा, तो 2044 में भी मंगलवार रहा होगा। ये चीज समझ में आया? अब जनरल ईयर का हर कैलेंडर 11 साल बाद दोहराता है। जैसे कि कहने का क्या मतलब है? जैसे आपसे पूछा जाए 2019 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस वेदर दिस इज अ लीप ईयर और नॉट। इफ दिस इज अ लीप ईयर देन यू विल एड 28, इफ दिस इज अ नॉन लीप ईयर तो आपको 11, यानी इसमें 11 साल जोड़ेंगे, यानी कि ये 2029, यानी 2029 का कैलेंडर और 2019 का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। 2019 का कैलेंडर और 2029 का कैलेंडर सेम होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ऑप्शन में रहेगा 2016, 2017, 2009 और 2011। आप क्या मारेंगे? तो आप बोलेंगे कि ये है मेरा नॉन लीप ईयर, और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर हर 11 साल बाद दोहराता है, तो 2005 में 2011 में इसको जोड़ेंगे 2016 आएगा। लेकिन आप बताएंगे दोस्त 2005 और 2016 का कैलेंडर कभी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 2005 मेरा नॉन लीप ईयर है, 2016 मेरा लीप ईयर है, यानी 2005 में फरवरी में 28 डेज होगा, और 2016 में फरवरी में 29 डेज होगा कि नहीं? तो अगर ऐसे केस में अगर इसको 11 जोड़ने पर अगर ये लीप ईयर आ जाए, तब ऐसे केस में आपको इसमें 6 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 6। तो जो आंसर आएगा वो होगा मेरा आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2011। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? लीप ईयर है तो 28, ये है सही। लेकिन अगर जनरल ईयर में 11 जोड़ेंगे, अगर नहीं लीप ईयर नहीं आया तो सही है। अगर लीप ईयर आया तब इसमें +6 जोड़ेंगे। +6 कब जोड़ेंगे? जब लीप ईयर आया तो। ठीक है,
कैलेंडर का क्लास आपका फाइनली खत्म हुआ पूरा। कोई भी बुक उठाइए, बना डालिए कैलेंडर का सारा सवाल, कहीं नहीं रुकने वाले हैं, कहीं नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक पहुंच पाए जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग अगले दिन अगले क्लास में क्लॉक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।